ऑल राइट, तो आज हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कॉन्सेप्ट को खोल के पी जाने वाले हैं। આજે આપણે આ ઇમ્પ્રોપર ઇન્ટિગ્રલ જે કોન્સેપ્ટ છે એન્જિનિયરિંગ મેથેમેટિક્સના મોડ્યુલ 1 નો સ્ટાર્ટિંગ કોન્સેપ્ટ તમે જીટીયુ માં ભણતા હોય તો પણ આવશે। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो अक्रॉस द इंडिया, कहीं ना कहीं ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपके सिलेबस में आता है तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली है। सो वेलकम टू प्रमेय मैथ्स क्लासेस। मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटोर प्रियंका चौहान। तो इस चैनल का विजन ही यही है कि आपका इंजीनियरिंग मैथ्स के साथ रिश्ता इतना गहरा और लंबा बने कि डर का कहीं पे नामो निशान ना हो। ओके, तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम ब्यूटीफुल एक ग्राफ से शुरू करते हैं। सी, यहां पे एक आपको ग्राफ दिख रहा है। ओके, ये ग्राफ मैं आपको बता दूं कि किस फंक्शन का है, जिसके अराउंड ही हम पूरा लेक्चर घूमेंगे और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे इंटीग्रेशन का। ठीक है, इंटीग्रल्स मतलब आपको पता है कि संकलन। ओके, तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को पहले देखते हैं कि ये ग्राफ है किसका। तो ये ग्राफ है एक्चुअली फंक्शन 1/x² का। ठीक है, देखो यहां पे अगर 1 रखते हो आप तो x की जगह पे 1 रखो। ये पॉइंट हमने डिनोट किया है, सी दिख रहा है। ओके, x की जगह पे अगर 1 रखोगे तो 1/1 आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा 1 1। वैसे ही सब कुछ है। मुझे दो ही इंटरेस्ट है एक्चुअली। -1 अगर हम रखेंगे यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, 1/-1² तो भी आंसर 1 आएगा। ठीक है, वैसे ही आप अगर दूसरे ग्राफ के पॉइंट प्लॉट करोगे तो कैसे बन रहा है, सी। तो यहां पे आप जैसे जैसे 0 के नजदीक आओगे, ये रहा हमारा 0 1 से मैं 0 के पास आ रही हूं फ्रॉम राइट साइड। ओके, तो लिमिट के फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं कि मैं 0 से राइट साइड से 0 की तरफ आ रही हूं। आई रिपीट, 0 प्लस नो मीनिंग શું થશે, આ લિમિટ। ओके, लिमिट कॉन्सेप्ट તમે ભણેલા છો, અત્યારે એનો ડિટેલમાં જ્યારે જરૂર પડશે ત્યારે હું કહીશ, બટ અત્યારે સમજો કે लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब क्या। हम एक्चुअली मैं 0 पे खड़ी नहीं हूं, मैं कहां से आ रही हूं, 0 की, और प्लस है मतलब आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स 0 फ्रॉम राइट साइड। मैं पहुंच रही हूं, पहुंच नहीं गई हूं, इन दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं 0 की तरफ आ रही हूं तो ये देखिए मैंने 0.5 भी प्लॉट किया है, फिर मैंने 0.4 भी प्लॉट किया है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं 0 की ओर जा रही हूं तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, दिख रहा है। सेम वे अगर मैं 0 की तरफ लेफ्ट से आ रही हूं, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। ओके, तो 0 की तरफ मैं लेफ्ट से आ रही हूं तो वो भी कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, दिख रहा है इतना। ओके, तो ये हमें पता है कि ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे, ये y है, ये x है। तो इस साइड हम जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो हम कहाँ, किस तो और जाएंगे, इंफिनिटी की ओर। यहाँ पे जाएंगे तो -इंफिनिटी की ओर। यहाँ पे जाएंगे तो हमें एंड पता नहीं है तो इसको हम बोलते हैं इंफिनिटी और इसको बोलते हैं हम -इंफिनिटी। ओके, तो मेरे लिए यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि जब ये ग्राफ ऊपर जाता है, सी इधर जा रहा है मतलब पॉजिटिव साइड। ठीक है, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, तो जैसे जैसे हम 0 के पास आ रहे हैं, ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઓર રાઈટ હેન્ડ સાઈડ, આપણે જમણી બાજુથી જઈએ છીએ 0 બાજુ કે ડાબી બાજુથી જઈએ છીએ, એનો ગ્રાફ આપણને શું કહે છે કે હું તો આ બાજુ પહોંચીશ ઇન્ફિનિટિવ સુધી। ओके, तो वैसे भी हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे आप 0 रखो तो 1/0 एनीथिंग नॉन 0 डिवाइडेड बाय 0 वैसे भी क्या होता है, इंफिनिटी होता है। ठीक है,
तो मैंने तो आपको ग्राफ से समझा दिया कि आप इस साइड से भी आओ जीरो की ओर या इस साइड से भी आओ, सब जगह पे फंक्शन डिफाइंड है. डिफाइंड है मतलब બધી જગ્યાએ ફંક્શનની વેલ્યુ મળે છે. પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે? ખાલી 0 આગળ. प्रॉब्लम मतलब फंक्शन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमें इन्फिनिटिव मिल रहा है. इन्फिनिटिव मतलब हमें पता ही नहीं है कि वैल्यू क्या है. ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x² इज अनडिफाइंड एट 0. डायरेक्टली भी हमने रख दिया, 0 कैसे लगाते हैं. ठीक है, 1/0 इन्फिनिटी होता है. और इसको दूसरा क्या बोलता है, इन्फिनिटिव को हम बोलेंगे, मतलब इन्फिनिटिव है इसलिए हम इसको बोलेंगे अनबाउंडेड. अनबाउंडेड मतलब एनु कोई बाउंड एनी सीमा ज नहीं. ओके, इन्फिनिटिव मतलब हमें उसका बाउंड लिमिट ही पता नहीं है, तो इसको बोल सकते हैं हम अनबाउंडेड. ओके, नाउ इतना आपको समझ में आ गया. ये ग्राफ आपको दिमाग में रख के चलना है, या तो फिर आप ऐसा इसको रफ में ड्रॉ करके भी रख सकते हो नोट में अभी, कि ये रहा हमारा ग्राफ ऑफ 1/x². ठीक है, यहाँ पे जैसे हम इधर जाएंगे तो 0 की ओर बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा ये है एफ एक्स इक्वल टू 1/x². तो एफ ऑफ 0 हमें एक्चुअली मिलता है इन्फिनिटिव. तो इंटीग्रेशन का एक वेरी बेसिक एंड फेमस फॉर्मूला याद करते हैं कि इंटीग्रेशन x⁻n dx इक्वल टू x⁻n+1 अपन n+1 प्लस सी तो आता है. ओके, उसमें हमें नहीं पढ़ना है अभी. तो बेसिक फॉर्मूला हमारा ये है. इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना कि हमें पीडीएफ लिंक ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्मूले प्लीज मैम. ओके, तो मैं आपको रिप्लाई में उसकी लिंक शेयर कर दूंगी. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि n का जो पावर है, मतलब n की जगह पे जो पावर आएगा वो पावर 1 बढ़ जाएगा. मतलब इंटीग्रेशन x² dx क्या होता है, x⁻2+1 अपन 2+1 होता है कि नहीं. ठीक है, मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन में. आई वॉन्ट टू रिकॉल इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx. पावर का एक्सपोनेंट का रूल अगर हम याद करें, घातांकનો નિયમ याद करो कि आने આપણે ऊपर લઈ જઈએ तो माइनस में जतू रहे. अगर हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब साइन चेंज हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया. नाउ ये फॉर्मूला यूज करो, x⁻2+1 डिवाइडेड बाय -2+1. ठीक है, प्लस सी. तो x⁻1 अपन -1 प्लस सी लेट्स से. ओके, इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं. -1 को मैं माइनस आगे रख सकती हूँ. ओके, x⁻1 है, इसको मैं वापस नीचे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, x⁻1 राइट प्लस सी. तो मुझे एक्चुअली क्या मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx इक्वल टू -1/x⁻1 का मतलब क्या हुआ, x ही लिखो. ठीक है, प्लस सी. अब प्लस सी हमें एक्चुअली तो काम नहीं आएगा, पर चलो अभी इतना याद रख लेते हैं. मेरे पास है इंटीग्रेशन a to b fx dx. ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया. ओके, नोटेशन वाइज संकेत में આપણે આને આવી રીતે લખીએ. अगर लिमिट्स है तो इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट. ऊपर का जो लिमिट है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट. इसको हम बोलते हैं संकल्य એટલે કે इंटीग्रेंड. ये तो इजी है, अगर गुजराती में अगर आपको याद आए तो संकल्य. ये जो x वेरिएबल है, जे चल छे x, इसको बोलते हैं हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके रिस्पेक्ट टू हम इंटीग्रेशन करते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन भी x में आता है, उसका फॉर्मूला भी x में, उसका आंसर भी, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का आंसर भी x में आता है. ये भी नहीं लिखा है, याद नहीं है तो नोट डाउन कर सकते हो. वीडियो पॉज पर करते करते देखते जाओ और लिखते जाओ, पूरा नोट्स बनाते जाओ. मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ 1/x² dx. तो इसको हम क्या बोलेंगे,
indefinite integrals, right? integrals doesn't matter. okay, 1/x² मतलब क्या? ઇનડેફિનેટ मतलब આપણે આને ગુજરાતીમાં કહેતા હતા કે અનિયત સંકલિત. અનિયત સંકલિત, સંકલિત એટલે સંકલનનો જે આंसर આવે એ. इंटीग्रल मतलब क्या? पूरा प्रोसेस हम जो इंटीग्रेशन के सम सॉल्व करते हैं उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, और फाइनल आंसर जो आता है इसको इंटीग्रल बोलते हैं. पूरी प्रोसेस જે છે એને આપણે સંકલન કહીએ છીએ અને ફાઇનલ આન્સર આવે એને સંકલિત કહીએ છીએ. ओके, तो इनडेफिनेट मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है. यहाँ पे दिख रही है लिमिट? नो. ओके, पूरा मैक्सिमम चैप्टर आप यही पढ़ते थे 12th स्टैंडर्ड में. ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन. मान लीजिए इसमें मैं ऐड करती हूं लिमिट्स, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. तो यहाँ पे तो हमने फिक्स रखा है कि हम लिखेंगे लेट्स से 1 2 3 1/x² dx. तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन. डेफिनेट, डिफाइनाइट मीनिंग होगा, उसका स्पेलिंग होगा, और बोलेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रल्स, जिसको हम बोलते थे नियत संकलन. जहां पे लिमिट आता है, इसके आंसर में +c आता है, इसमें +c नहीं आता है. आई रिपीट, जो मैं बोल रही थी कि +c यहाँ पे हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये जो आप 12th स्टैंडर्ड में मैक्सिमम पढ़ते थे इसमें +c हम लगाते थे कांस्टेंट वाला. ओके, और जब भी लिमिट आ जाता है उसमें +c नहीं लगता है. तो इसको जियोमेट्रिकली समझना भी इंपॉर्टेंट है. देखो इसका मतलब क्या है. ये है हमारा x². इसका ग्राफ बनाते हैं. अभी हमने जो देखा वो, इसका ग्राफ ऐसा बनता है 1/x² का, राइट? तो ये हमें किससे कहां से कहां की बात कर रहा है? 1 2 3. तो हमने देखा था कि 1 पॉइंट यहाँ पे था, तो ये ले लेते हैं 1. बाद में हमने देखा था, हमने वैसे फोकस किया था 0 की ओर, पर इस साइड हम जाते हैं अगर राइट साइड पे तो ये 0 की ओर चला जाता है. उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है. मान लीजिए कि ये 3 है. ओके, मैंने लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ पे लगा दिया, और इसका प्रॉपर मतलब ये है कि इतना एरिया जो है, इतना एरिया मतलब क्या? ये रहा ग्राफ, इतना. ओके, ये तो पूरा 1/x² है, पर इससे यहां से यहां, जिसको हम बोलते हैं इंटरवल, इसको क्या बोलते हैं? इंटरवल. तो इतना जो हमें सेक्शन दिया है, इतना इंटरवल दिया है x का, उसके रिगार्डिंग, उसकी वजह से उसका जो ग्राफ बन रहा है, उसके अंडर जो एरिया आ रहा है, उसके नीचे जो रीजियन दिख रहा है, आ ग्राफ છે એની નીચે જે પ્રદેશ આપણને દેખાય છે શેडेड रीजियन, बराबर, वो क्या है? उसका जो एरिया हमें निकालना होता है वो इससे निकलता है, राइट? ये आपको दिमाग में होना चाहिए. नाउ अभी आता है हमारा न्यू कॉन्सेप्ट, कंटिन्यूइंग दिस. मतलब इसको आगे हम कैसे कंटिन्यू करते हैं, किस क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे. मैं बोल रही हूँ प्रॉब्लम्स. ओके, यहाँ तक था आपका 12th स्टैंडर्ड. अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे वो है हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल. तो ये वाला जो है वो क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल भी है, और उसके साथ साथ इसको बोलेंगे हम प्रॉपर इंटीग्रल. डेफिनेट प्रॉपर इंटीग्रल. तो जैसे ही मैंने प्रॉपर वर्ड यहाँ पे लिखा, डेफिनेट तो होना चाहिए, ठीक है? मतलब डेफिनेट मतलब लिमिट्स तो होनी चाहिए, और लिमिट में कहीं कोई इश्यू नहीं है, कोई कहीं पे इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव पिक्चर में ही नहीं आ रहा है. इसको बोलेंगे हम प्रॉपर इंटीग्रल. तो इतना बोलते बोलते आपको दूसरा समझ में आ जाना चाहिए कि कॉन्सेप्ट का नाम है इम्प्रॉपर इंटीग्रल. मतलब अभी हम जाने वाले हैं टूवर्ड्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल. वहां पे कुछ प्रॉब्लम होगा, और वो क्या होगा? वो होगा हमारा प्रॉब्लम इन्फिनिटिव. ओके, देखिए, तो मैं इसी को आगे लेके जाती हूं. ग्राफ आपको माइंड में रखना है. जब ये जो लिमिट है
कौन सी लिमिट? लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ओके, लोअर लिमिट या अपर लिमिट दोनों में कहीं पे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आया, मतलब वो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1। आपको दो टाइप पढ़ने हैं, तो टाइप 1 मैं इसको बोलूंगी इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर, है तो सही, पर इसके साथ मैं क्या जोड़ दूंगी? टाइप 1। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 માં કયા કયા આવશે? જ્યારે લિમિટમાં પ્રોબ્લેમ હશે, લિમિટમાં ઇશ્યુ હશે ત્યારે જુઓ, ઇશ્યુ मतलब ઇન્ફિનિટિવ। ओके, अगर अपर लिमिट प्रॉब्लम कर रहा है मतलब इन्फिनेटिव है, ठीक है, वो फिक्स है 1/x² dx। यहाँ पे लेट से 1, दूसरा कोई इश्यू नहीं है, अपर लिमिट इन्फिनेटिव है। दूसरा मैं ले रही हूँ इसी में इंटीग्रेशन। अभी लोअर लिमिट में इश्यू है, लोअर लिमिट में कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आएगा, सबसे छोटा मतलब नेगेटिव साइड वाला इन्फिनेटिव x का, तो मतलब कौन सी साइड आएगा? इस साइड वाला। तो माइनस इन्फिनेटिव टू लेट से -1 1/x² dx। दूसरा मैं आपको एक और दिखा दूं यहाँ पे कि मैंने जीरो कहीं नहीं लिया है, यहाँ पे भी जीरो नहीं आएगा। देखो 1 टू इन्फिनिटी में यहाँ पे भी -इन्फिनिटी टू -1 इतना आ जाएगा इस साइड का, मैंने जीरो कहीं पे नहीं लिया है। हमें एक साथ दो प्रॉब्लम चाहिए ही नहीं। अभी हमारे पास प्रॉब्लम खड़ा ही है इन्फिनिटिव, या तो ऊपर या तो नीचे, ओके, या तो फिर दोनों। सी, तो दोनों भी हो सकता है, लाइक इंटीग्रेशन -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव 1/x² + 1। मैंने टेकफुली x² + 1 कर दिया। इधर देखो, ये थोड़ा सा अलग मैं दिखा रही हूँ। लोअर लिमिट अपर लिमिट प्रॉब्लम हो सकती है या दोनों प्रॉब्लम हो सकती है, पर यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड हो रहा है, पूरा एक्स एक्सिस मैंने ले लिया है -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, पर मुझे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर जीरो रखूंगी, अभी मैंने +1 कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/0 + 1, मतलब आंसर 1 आ जाएगा। तो वो प्रॉब्लम मैंने निकाल दी है, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जीटीयू का क्वेश्चन है जो आज के ही लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली ये लेक्चर कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन है तो बहुत लंबा होने वाला है, प्लस हम जीटीयू का ये पीवाईक्यू भी करेंगे, तो बेयर विथ मी, आराम से पढ़िए। हो ऐसा लग रहा है तो आप ब्लॉक्स में पढ़िए, मतलब वीडियो एक पार्ट अभी देखिए, थोड़ा सा बाद में देखिए, वॉटएवर, बट ये वीडियो कहीं पे भी स्किप मत करना या तो छोड़ मत देना आधा, ठीक है। नाउ, तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1, पूरे तीनों। ओके, मतलब जब भी अपर लिमिट या लोअर लिमिट या बोथ लिमिट्स आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हम लिख रहे हैं ऐसे ही, इनफाइनाइट मैं वर्ड में भी लिख सकती हूँ बिकॉज लोअर लिमिट में माइनस आता है, हम कॉन्सेप्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1। टाइप 2 में क्या आएगा? फोर्थ पार्ट टाइप 2 में आएगा, क्या लग रहा है आपको? बोलो खुद से, क्या होना चाहिए? तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 में क्या हमें बॉदर करेगा? इंटीग्रैंड। ये इंटीग्रैंड क्या है? इंटरनल पार्ट्स, फंक्शन fx, जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रैंड। સંકલ્ય એટલે અંદરનું, ઇન્ટિગ્રેશન ની અંદર જેનું સંકલન આપણે કરવાનું છે એ fx इंटीग्रैंड इज इनफाइनाइट। बहुत सारे इसके नाम है, अनबाउंडेड, अभी मैंने बोला था क्योंकि इन्फिनिटिव लिमिट आती है तो या तो इन्फिनिटिव है या -इन्फिनिटिव है, डजंट मैटर, बट इसकी कोई लिमिट नहीं है, बाउंड नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इनफाइनाइट, और सॉरी अनबाउंडेड। और इसका एक दूसरा भी नाम है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी हम पूरा पढ़ेंगे वैसे भी यहाँ पे, और 12th में भी आप कंटिन्यूटी पढ़ के भी आए होंगे। डिसकंटिन्यूअस, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ऐसा कुछ है, अभी नहीं हम पढ़ते इसमें, ठीक है। यहाँ कहीं पे आपको वर्ड लिखना नहीं है, लिखना होगा तो हम डेफिनेशन बाद में कर लेंगे। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, छोड़ो अभी इसको, हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ये है। 1/x² लेके ही मैं चलूंगी।
अब हमें प्रॉब्लम क्या करेगा, इन्फिनेटिव कहाँ पे आएगा, मतलब इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड मतलब ये रहा हमारा इंटीग्रैंड फंक्शन। ફંક્શનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્ફિનિટિવ આવશે, ધ્યાનથી સાંભળજો। फंक्शन में इन्फिनेटिव तभी आएगा प्रॉपर पर्टिकुलर इस फंक्शन में जब यहाँ पे जीरो आएगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे अगर जीरो रखेंगे तो ही ये पूरा फंक्शन इन्फिनिटिव होगा। हमने ग्राफ से भी देख लिया, स्टार्टिंग में कैलकुलेशन से भी देख लिया, ठीक है। मैं लिमिट लगा रही हूँ, देखो लिमिट दोनों फाइनाइट है, वो फिक्स है। यहाँ पे मैं अगर ले लूँ -1 to 0, -1 to 0 में प्रॉब्लम क्या करेगा, सिर्फ जीरो के आगे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, जीरो के आगे जीरोनी आगळ ज खाली आ 1/x² व्याख्यायित नहीं होय। दूसरा हम खुद बना सकते हैं, मैं नीचे जीरो ले लेती हूँ, ओके। तो नीचे अगर मैं जीरो ले लूँ तो ऊपर मैं कुछ भी लगा दूँ, मेरा प्रॉब्लम तो नीचे ही है जीरो में, ओके। तो मैंने यहाँ पे जीरो लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर मैं अगर लगा दूं 2, 0 to 2, ओके, या 0 to 1, लेट्स से 0 to 1। ऊपर का हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, जीरो मतलब लोअर लिमिट, ये जीरो इसके साथ है, ये रहा, जीरो लोअर लिमिट के आगे इश्यू है। तो यहाँ पे इंफिनिटिव कहाँ पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है। तो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, एट अपर लिमिट, लोअर लिमिट और इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरवल। समझाती हूं मैं अभी। इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरवल मतलब मैं यहां पे अगर ले लूं -1 to 1, ओके, तो -1 to 1 के बीच में फिर से मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ 1/x² का। ये रहा हमारा 1, ये रहा -1। इंटीरियर पॉइंट क्या है, 0, कि जिसके आगे फंक्शन चल रहा है इन्फिनिटिव की ओर, 0 के आगे फंक्शन इनफाइनाइट है। तो ये कहाँ पे आया, कहीं पे बीच में आया कि नहीं, -1 पे डिफाइंड है, 1 पे डिफाइंड है, कहाँ पे, एट इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरवल। इंटरवल हमारा कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना, ठीक है। तो ये है हमारा टाइप 2। तो टाइप 1 टाइप 2 हम फिर से याद करते हैं, एक ब्यूटीफुल हमने फ्लो चार्ट बनाया हुआ ही है ऑलरेडी। आपको अभी इसका PDF के वीडियो पॉज करके भी आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो बाद में नोटबुक में नोट डाउन करने के लिए, या इस लेक्चर की ही PDF चाहिए तो आप मुझे स्पेसिफाई करके लिखना कि लेक्चर की PDF, तो मैं समझूंगी, ठीक है। अदरवाइज मैं फॉर्मूला की PDF समझूंगी तो मैं इसकी भी लिंक प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप वीडियो के साथ ही नोटबुक बना रहे हो तो बेस्ट। नाउ देखो इसको पूरा रिवाइज करते हैं। ये रहा सी, अब तक हमने जो पढ़ा उसका पूरा निचोड़ ये है। ये समझ में आएगा तो आगे इंटीग्रेशन के जो सम्स अभी हम करेंगे, इंट्रोडक्टरी सम्स और GTU के PYQ, वो समझ में आएंगे। इंटीग्रल्स, सबसे पहला इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये रहा। इंटीग्रल के दो पार्ट है, डेफिनेट, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में लिमिट्स नहीं होती है, डेफिनेट में लिमिट्स होती है। डेफिनेट में ये रही लिमिट, सब कुछ ठीक चल रहा है कि लोअर लिमिट, अपर लिमिट, fx सब कुछ फाइनाइट होता है, तो आंसर पूरा कोई नंबर आ जाएगा, ठीक है। हमारा मेन फोकस क्या है इस सिलेबस का, मॉड्यूल 1 का इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये रहा। वैसे तो 3 टाइप्स होते हैं पर अभी आपके नए सिलेबस में टाइप 1 टाइप 2 ही है, तो हम टाइप 1 टाइप 2 ही तक चल रहा है, ओके। तो टाइप 1 में क्या होता है, सब कुछ मैंने ब्यूटीफुली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सी। चलो पहले टाइप 1 देख लो। टाइप 1 में इंटीग्रेशन आउटर साइड प्रॉब्लम होगा, मतलब जो इंटीग्रेशन है वहां पे तो क्या क्या प्रॉब्लम है देखो, 1 और बोथ लिमिट्स आर इनफाइनाइट। लिमिट्स में इंटीग्रेशन के टर्म पे बोलूं मतलब उसका जो इंटरवल है वो ये रहा, सी। चलिए ये रहा। तो टाइप 1 के ऊपर फोकस करें, अपर लिमिट फाइनाइट, ओके। तो ये रहा, ये क्या है मैं समझा रही हूँ। लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटिव, ये रहा। बोथ इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव, ओके। ये लिखा हुआ बड़ा बड़ा है। यहीं पे हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म भी आएगा जो हमने ऑलरेडी मॉड्यूल 2 में इसीलिए स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसका यूज यहाँ पे आएगा। तो देखो यहाँ पे इसको हमें सॉल्व तो करना ही है, ओके। तो सॉल्व करने के लिए लिमिट इन्फिनिटिव है तो डायरेक्टली हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे,
ए टू बी मान के चलते, अगर यहाँ पे बी होता इन्फिनेटिव की जगह तो हम बी लिखते कि नहीं, जैसे नॉर्मली नोटेशन में लिखते हैं ए टू बी, ठीक है। जहां पे इन्फिनेटिव दिख रहा है उसको हटा के लिमिट लगाओ। देखो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है अभी एग्जाम्पल का, ए टू इन्फिनेटिव एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। पहले तो ये टाइप 1 है, या तो अपर लिमिट इन्फिनेटिव, लोअर लिमिट इन्फिनेटिव, या बोथ। जहां पे इन्फिनेटिव है यहाँ पे लिमिट बी टेंड्स टू इन्फिनेटिव हमने लिख दिया, मतलब इसको मैंने बी अज्यूम कर लिया और यहाँ पे लिख दिया लिमिट बी टेंड्स टू इन्फिनेटिव। अभी इतना याद रखो, इतना ही काफ़ी है, बाकी तो अभी हम एग्जाम्पल करने ही वाले हैं। सिमिलरली माइनस इन्फिनेटिव नीचे होगा तो हम ए लेंगे, ऊपर होगा तो बी लेंगे, आप जनरली टी भी ले सकते हो। तो हमने लोअर लिमिट में चेंज किया, इन्फिनेटिव हटाते हैं, उसकी जगह पे एक हम लेटर रखते हैं और इसकी लिमिट यहाँ पे लिख देते हैं। दोनों अगर माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको बीच में से एक पॉइंट उठाना है। जनरली हम 0 या 1 ही उठाते हैं, तो ब्रेक करना है वहां से, ठीक है। तो माइनस इन्फिनेटिव टू ए एफ एक्स डी एक्स, ए दो इंटीग्रेशन में बट जाएगा, लाइक माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव है तो माइनस इन्फिनेटिव टू 0 ए और ए टू इन्फिनेटिव। बाद में हम क्या करेंगे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये है ना, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टाइप 1 और इसका फॉर्मूला, लिमिट लगाना है, फॉर्मूला में कुछ है नहीं वैसे। चलो अभी मैं कहाँ पे जा रही हूँ, टाइप 2 पे ऑब्वियसली। तो ये रहा हमारा टाइप 2, दिख रहा है आपको ठीक से, ठीक है, अदरवाइज वीडियो जूम कर देना। तो ये रहा हमारा टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या होता है, इंटीग्रेशन लिमिट का हो गया, केस खत्म, ठीक है। अभी हम आ गए अंदर इंटीग्रेंड के ऊपर। तो एफ एक्स इज इनफाइनाइट, मतलब इंटीग्रेंड इनफाइनाइट होता है। इसको क्या बोलते हैं, एफ इज अनबाउंडेड लिखा है मैंने, यू बी मतलब अनबाउंडेड, ठीक है। एट अपर लिमिट, मैंने वैसे ही 3 सेक्शन बनाए, ठीक है। इतना डिटेल में आपको याद नहीं रखना है, आपको तो सिर्फ टाइप 2 तक ही याद रखना है, पर मैंने कौन कौन से केस है वो लिखे। तो अपर लिमिट ये रहा 0, 0 के आगे ये फंक्शन इनफाइनाइट है, अभी हमें रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम 0 जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किस पॉइंट के आगे फंक्शन इनफाइनाइट है, 0 के आगे, तो इसको यहाँ से हटा दो, हटा दिया मैंने, ओके। अपर लिमिट है तो मैं बी लिखती हूँ, लोअर लिमिट में प्रॉब्लम होता है तो मैं ए लिखती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम आगे कर देंगे लिमिट बी टेंड्स टू इन्फिनेटिव, नहीं, जो चेंज किया है 0 की जगह पे हमने b को रिप्लेस किया है, तो b की वैल्यू टेंड्स टू 0 ही दिखानी है, ठीक है। यहाँ पे 0 to 1 लोअर लिमिट प्रॉब्लम कर रही है, लोअर लिमिट के आगे हमें ये फंक्शन इन्फिनिटी मिल रहा है, तो मैं इसको यहाँ से हटाऊंगी और लिमिट लगाऊंगी, ठीक है। तीसरा, इसी में अगेन -1 पे डिफाइंड है, 1 पे फंक्शन डिफाइंड है, अगेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, 0। तो 0 जहां से प्रॉब्लम हो रहा है वहां से इसको हम ब्रेक करेंगे। दोनों टाइप 1 टाइप 2 में थर्ड ऑप्शन जो मैंने लिखा है चार्ट में वो सबसे क्रूशियल है, वो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो इंटीरियर पॉइंट वाला सेक्शन था कि फंक्शन इज अनबाउंडेड एट इंटीरियर पॉइंट्स, याद आया, ठीक है। तो इंटीरियर पॉइंट 0 के आगे अनडिफाइंड है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट आपको मिलेगा जहां पे फंक्शन इनफाइनाइट है, तो वहां से ब्रेक करना है। फिर अगेन यहाँ पे इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे, इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये चार्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, ओके, ये आपके नोट डाउन किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। इतना डिटेल में आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। हम डायरेक्टली यहाँ से पूरा फॉर्मूला मैं आपको बता सकती थी कि ये रहा इंटीग्रेशन, यहाँ पे जहाँ पे इनफाइनाइट आता है वहाँ पे लिमिट लगा दो, पर मैंने सब कुछ, आपको कुछ भी रट्टा नहीं लगाना है। मैंने पहले ही बोला कि आप कंफर्टेबल हो जाने चाहिए मैथ्स के साथ, मैथ्स से डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपने जो टाइम स्पेंड किया वो टोटली वर्थ है। चलिए एक नोट लिखते हैं कि इफ लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट कहाँ से आया, जो हमने लिमिट लगाते थे b टेंड्स टू इन्फिनिटी, a टेंड्स टू 0 वाला, ओके। तो लिमिट लगाए गए, उसके आंसर अगर फाइनाइट आता है इसको बोलते हैं हम लिमिट एग्जिस्ट, और आंसर इज फाइनाइट नंबर, देन
given improper integral is said to be or called convergent. कन्वर्जेंट इसको बोलेंगे और अदरवाइज डाइवर्जेंट बोलेंगे. ये हो गया 1, ये हो गया 2. इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ही क्या हुआ कि आंसर इज इनफाइनाइट. इनफाइनाइट में प्लस माइनस दोनों आ जाएगा. देन improper integral is said to be, चलो इस बार लिखते हैं, is said to be. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. कब कन्वर्जेंट होता है? जब फाइनाइट होता है. इसको अंडरलाइन कर देना. डज नॉट एग्जिस्ट तो हमने कर दिया. इज सेड टू बी डाइवर्जेंट. अभी करते हैं क्वेश्चंस. चलो, तो 1/x² dx, तो इसको हम कैसे करेंगे? अभी जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो थोड़े थोड़े से टाइप चेंज होंगे, लिमिट चेंज होंगी, पर रिपीटेडली ये जीटीयू में पूछे ही जाते हैं, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको ये पढ़ना है. ऐसे ही इंट्रोडक्टरी एग्जाम्पल्स ही नहीं है सिर्फ, ठीक है. मैं दोनों 2 in 1 करा रही हूँ. तो इंटीग्रेशन 1 to infinity 1/x², ये इस टाइप के क्वेश्चंस 4 मार्क में आते हैं, वो फिक्स ही है. ओके. मॉड्यूल 1 में एक क्वेश्चन इम्प्रॉपर इंटीग्रल का 4 मार्क का आता है, वो फिक्स है. नाउ इसको मैं कैसे लिखूंगी? ये कौन से टाइप का इंटीग्रल है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 है, तो हम लिखेंगे इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल. क्योंकि अभी से मैं आपको हैबिट डेवलप करवा रही हूं. आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिस्कस इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, तो ये दिमाग में रखना. तो इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ, बोलो, चलो खुद से बोलो कौन सा है. ऑफ टाइप 1, बिकॉज बाहर कहीं पे प्रॉब्लम दिख रहा है. बाहर दिख रहा है मतलब 1, अंदर दिख रहा है मतलब 2. तो इसको सॉल्व करो. सो नाउ इंटीग्रेशन 1 to infinity 1/x² dx. हमें सिर्फ क्या करना है? लिमिट लगाना है. पहले इन्फिनेटिव की जगह पे अपर लिमिट है तो b लगाओ, नीचे का कॉपी करो 1/x² dx. फिर यहाँ पे आके लिखो कि b टेंड्स टू इंफिनिटी. चेक करो क्या किया मैंने. ओके. अभी हमारा मेन फोकस क्या होगा? इंटीग्रेशन करो, इसका सॉल्यूशन लगाओ, फिर लास्ट में लिमिट आएगा. मतलब सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? याद करो, लिमिट लिखो पहले. लिमिट का अभी कोई रोल नहीं है, सिर्फ लिखते जाना है. 1/x² का मैंने स्टार्टिंग में आपको इंटीग्रेशन याद करवाया कि वो होता है 1/x. ओके. यहां पे लिखो b and 1. तो अब जैसे ही फाइनाइट इंटीग्रेशन आता है तो आप लोग क्या करते हो? इंटीग्रेशन a to b fx dx है, तो इसका फॉर्मूला आपने ऐसा याद रखा होगा कि पहले x की जगह पे जो भी आंसर आता है, मान लीजिए कि कैपिटल F में आंसर आता है, ओके, नोटेशन वाइज, तो जो भी आंसर आता है उसमें x की जगह पे पहले b लगाओ, फिर बीच में कंपलसरी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस लगाओ, फिर जो भी आया फाइनल आंसर उसमें a लगाओ. नहीं समझ में आया? यहाँ पे देख लो. तो ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन का आंसर आ गया. लिमिट एज इट इज लिखो. पहले मैं क्या कर रही हूँ, मेरा मेथड फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी भूलोगे नहीं. मैं बीच में पहले माइनस लगा ही दूंगी पहले ही. ओके. अभी मेरा ये है टारगेट b, पहले अपर लिमिट लेना है. कहाँ पे x है? ये रहा, उसकी जगह पे लगाओ b. लगा दिया. का क्या है यहाँ पे? x की जगह पे 1. बीच में माइनस पहले ही रख देना है, बिकॉज आगे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आएंगे तो माइनस ये रखना भूल जाओगे अगर आंसर में भी माइनस आ रहा होगा तो. चलो, अपर लिमिट लोअर लिमिट का काम खत्म. अभी लिमिट कहाँ पे सिर्फ लगेगी? b इधर ही है तो यहाँ पे ही लगेगी. वैसे भी फर्स्ट आंसर जो आएगा उसमें ही b लगेगा, जहां एक ही जगह पे इन शॉर्ट लिमिट लगेगी, दूसरा तो न्यूमेरिकल आएगा. -1. नाउ ओके, यस, माय मिस्टेक.
इज 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस आता है, देखो यहीं पे आ रहा है, ठीक है, माइनस अभी यहाँ पे ही सॉल्व हो जाएगा, -1/x आता है, याद करो माई मिस्टेक, यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस ये किसका है, फॉर्मूला का, ये माइनस तो है ही, देखा, ओके, तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा माइनस, ओके। तो यहाँ पे आपने अभी तक आंसर भी ला दिया होगा कि बी की जगह, देखो मैं इसको ऐसा लिखती हूँ, माइनस लिमिट बी टेंड्स टू इन्फिनिटिव, कांस्टेंट प्रोडक्ट में है लिमिट के साथ, ओके, कांस्टेंट ही है, ये अचड़ांक है माइनस એટલે -1, ओके, 2 3 माइनस कुछ भी हो तो आगे लेके जा सकते हैं ताकि अंदर हमें बीच में आए नहीं, +1। नाउ सी 1/इन्फिनिटिव क्या आएगा, 0, ठीक है, तो ये आएगा -1/इन्फिनिटिव, मतलब 0 + 1, माइनस है 0 है तो 0 ही होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। अभी ध्यान से देखना ये 0 आया कहाँ से, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, पर आपको अगर ग्राफिकली समझना इंटरेस्टिंग लगता है तो मजा आएगा। कि मैंने यहाँ पे रख दिया कि 1/इन्फिनिटिव 0, क्योंकि हमें पता है बी की जगह पे हम इन्फिनिटिव रखेंगे, तो ये आता कहाँ से है एक्चुअली, ये है हमारा 1/x का ग्राफ सी, ये रहा ऐसा, एक सेकेंड, ये पूरा मेरा ग्राफ है 1/x का, हम कब से बात किसकी कर रहे हैं, 1/x स्क्वायर की, ठीक है, ये ग्राफ किसका है, 1/x का, मान लीजिए ये 1 है तो यहाँ पे आएगा 1 ही रखोगे तो 1 आएगा, 0.5 रखोगे आप तो यहाँ पे 2 चला जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ओके, क्योंकि 1/2 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ अभी हम पूरा नहीं बनाने बैठेंगे, अभी देखो ये ग्राफ आपको 1/x का मैंने दिखाया, b की वैल्यू मतलब हमारा अगर x मान के चलो, x की वैल्यू अगर इन्फिनिटिव की ओर जा रही है, इधर इन्फिनिटिव इस साइड है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, हम इन्फिनिटिव की ओर जा रहे हैं, तो ग्राफ किस ओर बढ़ रहा है, दिख रहा है 0 की ओर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम वैल्यू कम करेंगे वैसे वैसे कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर, पर जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे, बिकॉज ये रिवर्स चलेगा, रेसिप्रोकल है, व्यस्त है, ओके, तो जैसे x बढ़ाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी। सिमिलरली इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 इन्फिनिटिव, राइट साइड 1/x आंसर क्या आता है, 0, ठीक है। दूसरा मेरा कहने का क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x इन्फिनिटिव क्यों आता है, जैसे जैसे हम 0 की ओर चलेंगे, इस साइड देखो ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर, जैसे 1/x स्क्वायर में ही जा रहा था, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आ रहा है इन्फिनिटिव, ओके, तो ग्राफ के ऊपर से इसका ये लॉजिक है। सिमिलरली लेफ्ट साइड से 0 की ओर जाओगे तो वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेफ्ट साइड से 0 की ओर जाओगे तो ग्राफ -इन्फिनिटिव की ओर जा रहा है ना, तो 0 प्लस है तो प्लस इन्फिनिटिव, 0 माइनस है तो क्या आता है, मतलब लेफ्ट साइड से 0 पे जाओगे तो -इन्फिनिटिव, और -इन्फिनिटिव की ओर जाओगे तो वो तो 0 ही आएगा, ओके। तो हमारा आंसर क्या आया, 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एग्जिस्ट हुई कि नहीं, लिमिट का आंसर आया कि नहीं, फाइनाइट, तो हम लिखेंगे देयरफॉर गिवन इंटीग्रल, और गिवन इम्प्रॉपर, आपको फुल फॉर्म लिखना है, गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट ऐसा हमें लिखना है क्योंकि आंसर 1 आया, इन्फिनिटिव या -इन्फिनिटिव आता तो हम डाइवर्जेंट लिख देते, ओके। इसका मैं ग्राफिकली आपको मीनिंग समझाऊं कि हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 to इन्फिनिटिव था, राइट, यस, सी, तो ये हमारा एक्चुअली आंसर क्या आया कि इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटिव 1/x स्क्वायर, दिख रहा था इन्फिनिटिव पर, आंसर कितना छोटा आया, 1, तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि ये है हमारा ग्राफ, पॉजिटिव साइड ही मैं ले रही हूँ, ऐसे वाला नहीं ले रही हूँ, ये 1/x स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है, ये रहा हमारा 1, तो ये भी 1 होगा, लेट्स से 1 से किस ओर जा रहे हैं हम, इन्फिनिटिव, चलो इस साइड,
तो जैसे जैसे हम यहाँ पे ऐसे थोड़ा जाएगा, ओके ठीक से ड्रॉ कर दूं मैं कि 1, हाँ ये ऐसा जाएगा। तो जैसे जैसे हम इन्फिनिटिव की ओर जाएगा वो कहाँ पे जा रहा है, नीचे जा रहा है 0 की ओर। हमें तो क्या पूछा है, इसका एरिया पूछा है। सी 1 to, ये रहा हमारा इंटरवल इस साइड वाला, ठीक है 1 to इन्फिनिटिव। और यहां से शुरू करके हमें ऐसा पूछा है कि इसका एरिया कितना है, ये रहा इसका एरिया। क्योंकि वो 0 की ओर जा रहा है तो ये पूरा एरिया भी किस ओर जा रहा है, 1 की ओर। दिख रहा है? ओके तो इस तरह से हमें लिमिट भी काम में लगता है कि लिमिट से हमें कोई भी एस्टिमेट मिल जाता है, अंदाजा आ जाता है कि किस और वैल्यू जा रही है। ठीक है, भले प्रॉपर वहां पे हमें वैल्यू पता ना हो उस पॉइंट पे कि क्या है, पर हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये हम किस ओर जा रहे हैं। राइट, चलिए अभी दूसरा लेते हैं टाइप 1 का ही, जहां पे मैंने लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटिव लगा दी है। तो हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटिव टू -1 1/x² dx। तो माइनस इन्फिनिटिव है, कहीं एक जगह पे इन्फिनिटिव है, मतलब आपको कुछ देखना नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाना है। लिमिट लिखो, कहाँ पे इश्यू है, माइनस इन्फिनिटिव, नीचे लगाओ a और यहाँ पे लिखो a टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटिव, बाकी सब कुछ एज इट इज। हमें अभी याद रह गया है कि 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। डन। नाउ वैल्यूज रखो, लिमिट्स रखो, तो इधर आएगा -1/-1। डन। यहां पे क्या आएगा, माइनस, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला -1/a। तो ये हो जाएगा लिमिट a टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटिव, ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/a। तो ये हो जाएगा, इन के ऊपर लिमिट लग रहा है तो 1 पे तो कोई असर नहीं होगा लिमिट का, a है ही नहीं, तो यहां पे लगाओ। तो यहां पे क्या आएगा कि ये आ जाएगा 0। वैसे भी रखो आप माइनस इन्फिनिटिव, 1/इन्फिनिटिव 0 ही होगा। ठीक है, तो -0 लिखोगे तो भी 0 ही होगा, बट ग्राफ से मैं आपको बता दूं 1/a मतलब 1/x का ग्राफ देखे, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल चेंज कर रही हूं मैं सिर्फ ग्राफ के लिए, ये 1/x का ग्राफ है। तो जैसे जैसे x इन्फिनिटिव की ओर जाएगा, कौन सा इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव मतलब नेगेटिव साइड, तो भी ग्राफ कहां पे जा रहा है, 0 की ओर। ठीक है, तो इसकी वजह से हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/0, यहां से भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, तो आंसर आएगा 1। फाइन, तो ये भी फिर से आ रहा है कॉन्वर्जेंट। कितना फास्ट हो गया देखो सेकंड वाला। ठीक है, ज्योमेट्रिकली अगर आपको समझना हो तो देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन -इन्फिनिटिव टू -1 1/x² dx का एरिया आ रहा है 1, मतलब 1/x² का ग्राफ रहा हमारा ये रफली। राइट, तो हमें तो एक्चुअली किस में इंटरेस्ट है इस बार, हाँ तो -1 लेट्स से इधर है, तो हमारा इंटरवल क्या है, यहाँ पे इतना है। राइट, यहां से शुरू करके यहां तक, मतलब इन्फिनिटिव, तो माइनस इन्फिनिटिव, तो एरिया हमारा ये रहा, तो ये क्या आ रहा है 1। ठीक है, चलिए अभी टाइप 1 का लास्ट एग्जांपल, GTU मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये पूरा भी पूछा जाता है, इसका एक पार्ट भी पूछा जाता है। कैसे एक पार्ट, क्योंकि हम ये पूरा क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड करके ही करने वाले हैं। देखिए यहां पे मैंने लिया है 1/x², नहीं है अभी 1/1 है। ठीक है, तो लिमिट तो दिया है, चलो पहले तो वो देख लेते हैं कि जैसे लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों
इन्फिनिटिव है, तो कहीं से इसको ब्रेक करो, सबसे इजी जीरो रहता है, ठीक है, तो हम जीरो से करेंगे। जीरो के आगे फंक्शन डिफाइंड है, नो इश्यूज, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, इसको हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटिव टू जीरो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 0 टू इन्फिनिटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, कॉल इट 1, क्योंकि हमें ये अलग से करना पड़ेगा, ये अलग से करना पड़ेगा, फिर कंबाइन करेंगे। फाइन, तो यहां पे पहले हम लेते हैं 1, नाम दे देते हैं इसको, ये वाला, माइनस इन्फिनिटिव टू 0 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये वापस से टाइप 1 ही है, मतलब लोअर लिमिट वाला केस है, तो हम लेंगे लिमिट a टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटिव इंटीग्रेशन a रेज टू 0 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अभी हमारा लिमिट, या तो ये लिमिट पिक्चर में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अभी तो हमारा इंटरेस्ट है इंटीग्रेंड का इंटीग्रेशन करने में, ठीक है, तो ये फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये किसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज tan इनवर्स एक्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ये भी आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का भी रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको, वैसे फॉर्मूला पता ही होने चाहिए, नहीं है तो फॉर्मूला लिस्ट में मिल जाएंगे PDF में, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। नाउ मैं इसका लगा रही हूँ डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स, लिमिट लगाओ 0 एंड a, इसको भी लोअर लिमिट अपर लिमिट बोलते हैं, इसको भी लिमिट बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ बीच में लगाओ माइनस, सो केयरफुल, वी आर डीलिंग विथ ट्रिग्नोमेट्री एंड ऑल्सो एडिशनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ત્રિકોણમિતિની તો વાત કરીએ છીએ ને, પાછા ત્રિકોણમિતિ પ્રત્યય વિધેય એનું ઇનवर्सની વાત કરીએ છીએ। ઓકે, सो tan इनवर्स पहले लगेगा 0 x की जगह पे, tan इनवर्स अभी लगेगा x की जगह पे a। अब याद करने पड़ेंगे हमें सारे फॉर्मूला, याद करते हैं कि साइन इनवर्स के साथ अगर साइन आया तो ये हट जाता है, राइट, हट जाता है, मतलब हमें विजुअली सिर्फ देखना है, ऐसे कट नहीं करना है, तो वो हो जाता है x, ठीक है। ऑपोजिट भी, मतलब रिवर्स भी सही है कि साइन बाहर हो, साइन इनवर्स अंदर हो, पर हमें यहाँ पे, मेरा इंटरेस्ट है इनवर्स बाहर चाहिए मुझे, इसलिए मैं लिख रही हूँ tan इनवर्स tan x, तो सब कुछ हट जाएगा और क्या आएगा x। सिमिलरली कॉस में भी होता है, तो कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x, x की जगह पे कोई भी एंगल, कोई भी नंबर हो सकता है, डिग्री में या रेडियन में। ओके, तो tan इनवर्स 0 में एज इट इज लिख दूं, और यहां पे लिखती हूं लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव tan इनवर्स a। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी tan इनवर्स 0, तो ठीक है, हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे आएगा tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटिव। ओके, तो tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटिव, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगेगा, पहले तो मैं इसको यहाँ पे ही लिख देते हैं, चलो, tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। सिमिलरली साइन इनवर्स के बाद में माइनस आता है तो माइनस बाहर निकल जाता है, बट अगर कॉस में माइनस आता है, आगे आता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, उसमें एडिशनली भी होता है कि एक्स की वैल्यू -1 के और 1 के बीच में होती है साइन कॉस में एंड ब्ला ब्ला, पर यहाँ पे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और भी बहुत कुछ है चिंता करने के लिए। तो हमारा तो यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ये अभी तो, ठीक है, ये तीनों मैंने इसलिए लिखे ताकि आप नोट डाउन कर सको। नाउ लिमिट का काम हमने कर दिया, अभी इसको सॉल्व करना है, तो हम दोनों चीज़ करेंगे, tan इनवर्स 0 लिखे, चलो ये माइनस में आगे ले आओ, क्यों, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट।
तो अभी ये माइनस आगे आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनेटिव। अभी यहाँ से डायरेक्ट जीरो और इन्फिनेटिव नहीं लिखना है, हमें tan की वैल्यू पता है, tan इनवर्स की नहीं पता है, तो इसका हम जुगाड़ लगाएंगे। क्या? ऊपर वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। tan इनवर्स जीरो की जगह पे मैं लगाऊंगी tan जीरो जीरो होता है। ओके, सिमिलरली इन्फिनेटिव किसके लिए होता है? tan π/2 मतलब tan 90। तो ये आएगा जीरो, हट गया, ये भी गया, ये भी गया, ये हट गया, तो ये आएगा 90 डिग्री, पर हम डिग्री में नहीं रखेंगे, हम लिखेंगे π/2 में। ठीक है, 90 मतलब 180/2, तो 180 की जगह पे हमने पाई रखा, तो π/2 यहाँ पे चलेगा। ठीक है, पर आपको टेबल डिग्री के फॉर्म में याद है, इसलिए होता है जनरली, इसलिए मैंने डिग्री के फॉर्म में लिखा। तो ये हमें मिला 1 का आंसर। किसका आंसर? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू 0 1/1 + x² dx। ठीक है, इसको बॉक्स बनाना है तो बना सकते हो। दूसरा पार्ट, इंटीग्रेशन क्या था? 0 टू इन्फिनिटी वाला। ठीक है, 1 + x² dx। ये वाला सेपरेटली इतना ही जीटीयू में पूछा जाता है। ठीक है, या तो पूरा भी पूछा जाता है, ये वाला पार्ट भी मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। डिक्टो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जीटीयू में। चलो, अभी तो आप मास्टर हो गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से शुरू कर सकते हैं। लिमिट, अभी प्रॉब्लम है अपर लिमिट में, तो b टेंड्स टू इन्फिनेटिव 1/1 + x² dx। अभी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, स्पीड की ज़रूरत है। हमने इंटीग्रेशन कर लिया, इसका क्या था नीचे, सॉरी 0 0, लोअर लिमिट अपर लिमिट को रिप्लेस करो x के साथ, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 ऑलरेडी हमें पता है, अभी 0 आगे दिखा भी दिया है, तो फिर से सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें मिलता है tan इनवर्स इन्फिनेटिव। ठीक है, क्या किया मैंने, इसको 0 भी बना दिया, बिकॉज मेरे पास पार्ट 1 है। आपको डायरेक्टली ये पूछा है तो इतना डायरेक्ट नहीं करना है, वो करना है tan 0 बाद में 0 लिमिट लगाओ, फिर इन्फिनेटिव लगाओ। ठीक है, तो tan इनवर्स tan π/2 भी मैंने डायरेक्टली ले लिया, बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया कि tan π/2 tan 90 इन्फिनेटिव होता है, अनडिफाइंड होता है मतलब। तो ये हो जाएगा π/2। ठीक है, तो ये भी आ गया हमारा क्या, 0 टू इन्फिनेटिव 1/1 + x² dx। नाउ अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं आपको दिखाऊं आगे कि हमने शुरू कहाँ से किया था। ये रहा। ओके, कितना लंबा एग्जाम्पल है। सी, ये था हमारा क्वेश्चन। हमने पहले ब्रेक किया 0 0 से। ठीक है, फिर पार्ट 1 सॉल्व किया पूरा तरीके से, डिटेल में फटाफट से किया। पार्ट 2, ओके, दोनों का आंसर आया π/2 सी, इसका भी आंसर आया π/2। आ गया याद, राइट? ये भी π/2 आया। तो फ्रॉम 1 करके ये भी π/2 है, तो अभी हम असेंबल करते हैं, राइट? तो फ्रॉम 1, आगे हमने 1 नंबर दे दिया था, तो हम लिखेंगे माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव 1/1 + x² dx इक्वल टू, अभी इंटरेस्टिंग आएगा, देखो आगे का आंसर भी π/2 आ रहा था, इसका भी आंसर π/2 आ रहा है। ठीक है, आप 90 रख के डायरेक्ट 180 भी यहाँ पे भी कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, LCM 2, वैसे डायरेक्टली आप पाई लिख सकते हो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। LCM 2 ऊपर का ऐड करो, पाई प्लस पाई, तो x + x 2x होता है, वैसे ही पाई प्लस पाई 2 पाई, 2 2 कट, तो आंसर क्या आया, पाई। ठीक है, तो पूरा इसका अभी मैं आपको ग्राफिकली समझाती हूँ। चलो, तो आंसर तो आ गया पाई। ये इंटीग्रेशन कैसा है, कन्वर्जेंट, क्योंकि फाइनाइट आंसर आया, राइट? चलो इसका ग्राफ देखते हैं। ये रहा इसका ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, fx = 1/x² का ग्राफ है, ये रहा सी।
ओके, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, देखिए कहीं पे भी इंफिनिटिव नहीं आएगा, ठीक है। हमने देखा था कि 0, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे 0 रखो तो ये क्या आएगा 1, देखो ये रहा 0, ये रहा इसका वैल्यू, तो 0 पे क्या आ रहा है, ये रहा 1, है ना। ओके, तो चलिए, तो हमने तो एक्चुअली क्या फाइंड आउट किया, ये दिखाती हूं मैं आपको। हमने एक्चुअली फाइंड आउट किया कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, मतलब क्या, एरिया निकाल रहे हैं हम तो माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव मतलब पूरा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये रहा हमारा एरिया, ये पूरा अंडर द कर्व है। तो ये एक्चुअली हमारा क्या आया भाई साहब, पाई आया। तो ये हमें मिलता है एक्चुअली पाई, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं मिल रहा है, ठीक है, इतना बड़ा ग्राफ है पर एरिया इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स पाई, मतलब डाइवर्जेंट नहीं, इनफाइनाइट कुछ नहीं आ रहा है, फाइनाइट नंबर आ रहा है। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। नाउ मूविंग टू, ओके, पार्ट टाइप 1 का तो हमने मोस्टली सब कुछ कर दिया। टाइप 2 में यहाँ पे कहीं पे इन्फिनिटिव नहीं दिख रहा है, मतलब टाइप 2 है, मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि ये टाइप 2 है, राइट। चलिए, तो ये तो बहुत ईजी है। सी, इस एग्जाम्पल में आपको क्या दिख रहा है, कहीं पे इन्फिनिटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इंटरनल कोई प्रॉब्लम है। इंटरनल मतलब इंटीग्रेंड में, इंटीग्रेंड मतलब फंक्शन में, फंक्शन क्या है 1/x स्क्वायर। तो ये फंक्शन प्रॉब्लम तब क्रिएट करेगा जब नीचे 0 आएगा। तो नीचे 0 कब आएगा, 0 रखेंगे तभी आएगा, बिकॉज सिंपली एक्स स्क्वायर है इसलिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि फंक्शन 1/x स्क्वायर इज अनबाउंडेड, अनडिफाइंड, जो भी लिखना है आप लिखो, हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट 0, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, बट मैं यहां पे फिक्स कर रही हूं अनबाउंडेड, ठीक है, अनबाउंडेड एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर इट इज इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, फर्स्ट एग्जांपल है इसलिए मैं ये सब कुछ लिख रही हूं, इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2, देयरफॉर इंटीग्रेशन -1 to 0 1/x square dx इक्वल टू, प्रॉब्लम क्रिएटर इज 0, भले ही उसकी वजह से इंटरनल प्रॉब्लम है पर प्रॉब्लम क्रिएट कौन सा पॉइंट कर रहा है 0, हम यहां पे लिखेंगे -1 to a, लिमिट a टेंड्स टू नॉट इन्फिनिटिव, मैंने पहले भी बोला था इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी a लिखना है, 0 लिखना है यहाँ पे, राइट, 1/x square dx। तो अभी चलो फटाफट से शुरू हो जाओ, -1/x, लिमिट लगाओ, लिमिट a टेंड्स टू 0, -1/x की जगह पे a, माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अभी वापस नीचे लोअर लिमिट लगाओ, -1/-1। आई होप माइनस प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ अगर कुछ गलती है तो कमेंट में बता देना। a टेंड्स टू 0, हाँ, -1/a डायरेक्टली लगाओ लिमिट, ओके, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस बचेगा और ये 1 भी बचेगा, राइट। नाउ अभी यहां पे माइनस मैंने बाहर ले लिया, 1/a -1, ठीक है, नहीं लोगे तो भी चलेगा पर माइनस सेफ साइड में ले रही हूं बाहर, बिकॉज हमें डायरेक्टली यहाँ पे देखे कि 1/0 इन्फिनिटिव है, ठीक है। देखिए अभी यहां से थोड़ा सा ट्रिकी है, हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ये है, ठीक है, मतलब हमारा इंटरवल कौन सा है, इस साइड वाला, -1 to 0 है, ध्यान रखना। अभी इधर यहां तक हम पहुंच गए कि लिमिट माइनस भी हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए कि
a टेंड्स टू 0 1/a, इसके ऊपर फोकस कीजिए। मैं यहाँ पे आपको इसका ग्राफ बताऊं, क्वेश्चन 1/x² का है, पर हम पहुंच चुके हैं इंटीग्रेशन करने के बाद 1/x पे, ठीक है। तो एक्चुअली ये हमें ऐसा पूछ रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x क्या आता है, राइट। एक ही जगह पे हमने x कर दिया तो हमें कंफर्टेबल रहे। तो नाउ हमारा इंटरवल तो इस साइड का है, ये वाला, तो ये हम मान लेते हैं -1 है, ये 0 है, फाइन। तो ये हमारा इंटरवल है। अब मैं किसकी बात कर रही हूं, 1/x की। तो 1/x का ग्राफ ऐसा है, ये और ये वाला, ठीक से अगर हम बनाए। नाउ हमारा इंटरवल तो ये रहा, हाँ चलिए ये ले लेते हैं -1, ठीक है, -1 to 0, ये इंटरवल है। इसको ऐसे दिखाए, हाँ ओके। अब हमें ये पूछ रहे हैं कि x टेंड्स टू 0, पर 0 कहां से जा रहा है, 0 की ओर हम किस साइड से बढ़ रहे हैं, इस साइड से, लेफ्ट साइड से। हम यहां से चल के इस साइड में जा रही हूं, राइट। तो यहां से मैं ऐसे जा रही हूं तो ग्राफ जा रहा है इन्फिनिटिव की ओर, बट कौन से वाले इन्फिनिटिव की ओर, -इन्फिनिटिव की ओर, राइट। तो बहुत ही छोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि पहले ध्यान में नहीं आ सकता है, ये हमें भी नहीं आया था, ठीक है, कि ये माइनस की ओर से जा रहा है। इंटरवल इतना इंपॉर्टेंट है कि -1 to 0 का क्वेश्चन है, तो इसका ग्राफ हमें 1/x का भी वैसे ही देखना पड़ेगा लिमिट के टाइम पे। तो ये तो -इन्फिनिटिव की ओर जा रहा है, तो a है तो वही होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने x से समझा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -इन्फिनिटिव, राइट। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +इन्फिनिटिव, -1, राइट। तो यहां पे क्या होगा, इन्फिनिटी में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, क्या फर्क पड़ेगा, इतने बड़े नंबर को हमें पता ही नहीं है कितना बड़ा है, मतलब इन्फिनिटिव, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया इंटीग्रेशन -1 to 0 1/x² dx के लिए। तो ये हो गया डाइवर्जेंट, फाइन। और सेम वे प्रॉब्लम क्रिएटर इज एट लोअर लिमिट, सो मैं डायरेक्टली शुरू करूंगी, इज इक्वल टू, हाँ आंसर सब कुछ आगे आपको लिखना रहता है कि दिस इज फंक्शन इज अनबाउंडेड एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2 एंड ब्ला ब्ला। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन सिर्फ दिखा रही हूँ। a टेंड्स टू 0, a टेंड्स टू 1 1/x² dx, राइट। चलो, तो ये तो -1/x है, 1/a। लिमिट्स लगाओ, ये वाली लिमिट a टेंड्स टू 0 लिखो एज इट इज, यहाँ पे लगाओ -1/1 माइनस फॉर्मूला -1/a। चलो -1 को आगे लेके आओ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 1/a। चलो काम खत्म, -1 प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के साथ प्लस माइनस में कोई भी फाइनाइट नंबर आता है तो हमें कोई चिंता ही नहीं करनी, ये आ गया इन्फिनिटिव, ओके। तो ये दोनों हो गए 1/x² के दोनों साइड, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, कहीं पे भी 0 आ रहा है तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको भी हम लिखेंगे इन शॉर्ट डाइवर्जेंट। पूरा लिखना होता है, मैं कंक्लूजन लिख रही हूँ सिर्फ कि डाइवर्जेंट है, राइट। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये कौन से टाइप का है, इनफाइनाइट लिमिट नहीं है, मतलब वो टाइप 1 का तो है ही नहीं। तो यहां पे 1/x² इज अनबाउंडेड एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, ऑब्वियस है। कहां से तोड़ेंगे, प्रॉब्लम क्रिएटर पॉइंट के साथ, मतलब 0 एंड 0, बाकी -1 1, ठीक है। 1/x² dx, 1/x² dx। नाउ इन दोनों को आपको कैलकुलेट करना है। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया, तो आपको क्या करना है, ये तो करना ही है,
और इसके साथ आपको 1 करके इसको लेके कैलकुलेट करना है। ये हो गया आपका केस 1, ये हो गया आपका केस 2। तो इन दोनों को कैलकुलेट करके शो करना है कि दोनों इन्फिनेटिव आ रहे हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्यों बोल रही हूँ इन्फिनेटिव आ रहे, बिकॉज अभी आगे के 2 क्वेश्चन यही है। देखो ये कौन सा हो गया क्वेश्चन, पार्ट 2 केस 2, 0 to 1 हो गया कि नहीं। 0 to 1 क्या आ रहा है, डाइवर्जेंट या इन्फिनेटिव। देखो ये वाला -1 to 0 यहीं पे इन्फिनेटिव, ठीक है। तो यही 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है ये। हाँ, तो ये आ रहा है इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो ये क्या आएगा, इनफाइनाइट। ओके, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हम नहीं बता सकते कि क्या होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। वैसे है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, पर अभी हमने कंपाइल कर लिया बिकॉज ऑलरेडी हमने 2 क्वेश्चन पहले किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं आज का लेक्चर दी एंड। और आपको अगर मजा आया है इस लेक्चर में तो डेफिनेटली ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए और इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किस टाइप के क्वेश्चन है, 1/x² वाले ही है, ठीक है। मैंने लिमिट थोड़ा सा चेंज किया है, 2 लगा दिया है 1 की जगह पे, यहाँ पे -1 लगा दिया है, पर इसकी वजह से काफी सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज करके आप खुद से अगर ये क्वेश्चन करते हो, और इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प भी आपको मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कब है, ठीक है। तो कहीं पे भी आंसर देखना है तो आप खुद से देख सकते हो कि आंसर मेरा सही आया कि नहीं। और अगर आप आंसर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आंसर लिखते हो, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे ऐसा लगेगा कि जो मैंने पूरा ये 1-1.25 घंटे का जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है वो वर्थ है, मेरा टाइम जो इन्वेस्ट किया है वो, ठीक है। कि ये सॉल्व किया और इसके आंसर्स आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताए। वैसे कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो वैसे, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ही स्पेशल है मेरे हिसाब से। तो आपको इतना स्पेशल लगा, मजा आया, कॉन्फिडेंस आया कि नाउ आई कैन डू दिस टॉपिक एंड इंटीग्रल्स, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आप इस चैनल को भी सपोर्ट करें, आपके क्लासमेट में के व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाटएवर जो भी ग्रुप है उसमें आप इसको शेयर करें और बताएं इस चैनल के बारे में। और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको लाइक वर्दी लग रहा है तो, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में बहुत ही जल्दी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज प्रियंका चौहान साइनिंग ऑफ।